Academy. Now you guys can see that today's new topic quadratic equations. चलिए तो quadratic equation स्टार्ट करते हैं और इसको भी जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं और आप लोग का सिलेबस टाइम से हो जाए। बहुत बड़े बड़े लेक्चर बना करके बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी टॉपिक पे नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा बना करके सिर्फ आपका समय जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस प्रकार से शाहू ने अपनी डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं, आपको बहुत जल्दी अपना सिलेबस कर लेना चाहिए। चलिए आइए, कोशिश तो मेरी भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ खास बातें सब लोग फटाफट पढ़ते रहेंगे कि सबसे पहले मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो, ट्राइनोमियल ले लो, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इक्वल टू 0 रख दें, दैट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। दिस इज इक्वल टू 0 एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a does not equal to 0 and abc belongs to रियल नंबर। क्या होगा? वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है? सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं दो मेथड डिस्कस करूंगा। एक बाय फैक्टराइजिंग quadratic equation in two linear factors। इससे ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक एग्जांपल लेंगे तो हम लोग तरीके को समझ लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जांपल से समझते हैं। एक सेकंड बच्चों। अच्छा, एग्जांपल छोड़ो, इस बात को देखो, मैं इसको अपनी तरफ से बता देता हूँ। मतलब कुछ इस तरह से कि मान लो कि ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक इक्वेशन है। इसको मैंने फैक्टराइज किया। इसको मैंने जब फैक्टराइज किया तो हमें दो नंबर मिल गए, mx प्लस का n एक मिल गया और एक मिल गया mx माइनस का n। ये दो फैक्टर मिल गया। मान लो जरूरी नहीं कि ऐसे मिले, कोई भी दो लीनियर फैक्टर मिल सकते हैं। ये x है तो बेटा x इज इक्वल टू एक बार हो गया माइनस का m बाई एन, सॉरी माइनस का n बाई एम, माइनस का n बाई एम, और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू प्लस का n बाई एम। ये हमारे पास में क्या निकले हैं? रूट्स। ये कहलाते हैं रूट्स। दीज आर नोन एज, ये कहलाएंगे रूट्स, कहलाएंगे स्टूडेंट्स। क्या कहलाते हैं? रूट्स। क्योंकि इसको फैक्टराइज करोगे, इसको दो लीनियर फैक्टर मिलेंगे। दो लीनियर फैक्टर के को में x की वैल्यू जब निकालेंगे, इक्वल टू पुट करके जीरो इक्वल टू जीरो पुट करके जब x की वैल्यू निकालेंगे तो दो रूट्स मिलेंगे और वो कहलाते हैं हमारे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है ना? तो पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला। आइए फटाफट रफ करता हूं मैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या? क्वाड्रेटिक। ये सारे आपने बातें पढ़ रखी हैं, ठीक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, x इज इक्वल टू माइनस का b बाई टू ए, सॉरी b बाई टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फैक्टर है, जिसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, या फिर दूसरा रूट निकालते हैं माइनस बी। ये प्लस माइनस था, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। एक रूट ये होता है, एक रूट ये होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस लेते हैं। क्लियर है ना? ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्लियर है ना? चलिए, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे बात करते हैं। ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई, फॉर्मूला वगैरह का रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट रहने वाली है इक्वेशंस
reducible equation, हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशंस will to quadratic equation, to quadratic इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे किस फॉर्म में दी गई है, मान लो ये कुछ इस तरह के फॉर्म में दी गई, एक्स की पावर 2n प्लस एक्स की पावर प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वो है जो रिड्यूसिबल फॉर्म में है, ये है हमारी रिड्यूसिबल फॉर्म में इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से जरा, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, करते हैं कि लेट कर लेते हैं, इक्वेशन में लेट कर लेते हैं, एक्स की पावर n इज इक्वल टू वाई लेट कर लिया। अगर लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, ए वाई की पावर 2 बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, ये बन गई हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको रिड्यूस करके, क्या करके, रिड्यूस करके हमने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब इस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, 4 की पावर 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं, 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ध्यान से देखो बोर्ड में मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 4 की पावर एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसा और इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये देखो, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये ऐसी चीजें दोनों में आ रही है, तो मैं लेट कर लेता हूँ इसको कि 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, मैंने लेट कर लिया। और जैसे मैं इसको लेट करके चलूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से समझना। एक मिनट में देखता हूँ कि क्या अब तक व्यू आ रहा है पूरा। यस, पूरा व्यू आ रहा है अब तक, ओके। चलिए देखिए, तो मैंने वाई लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 इंटू वाई, 1 को दिखाने की कोई जरूरत है नहीं है, प्लस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 10। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4y प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10y, 4y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया हमको, ओके। अभी क्या है यहाँ पर, 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। पूरे से चाहो तो कुछ एल्सियम ले लो, टू 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 कॉमन लेके उसको हटा दो, 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसको हम यहाँ से इसको ब्रेक, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 4x माइनस सॉरी 4y माइनस को y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 टू जा 4, 4 1 जा 4 और ऐड करेंगे तो माइनस का 5y, तो 2y कॉमन मिलेगा, y माइनस का 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ध्यान से बच्चों, क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कॉमा एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया। y का वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, y का वैल्यू इक्वल है, कहाँ गया, मैंने y कहाँ लेट किया था, अरे कहीं तो किया था, अरे यार कहाँ, हाँ ये लेट किया, तो y इज इक्वल टू 4 की पावर x, 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 एंड 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर x लिख सकता हूँ 1/2, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -1, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1,
-1 x इज इक्वल टू -1/2। ये दो आप वैल्यूज देख रहे हो, एक ये और एक ये, दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो। x की दो वैल्यूज आ गई 1/2 -1/2, और ये इसका जवाब है। क्लियर है ना? तो x के लिए सॉल्व करना था, x की दो वैल्यू निकली, एक 1/2 निकली, एक माइनस का 1/2। आई विल चेक दैट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस 1/2 और 1 -1/2। ओके स्टूडेंट्स, आई विल चेक दैट कि जो मैंने इधर किया है राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड पे आपको दिख रहा है पूरा? यस, यू ऑल कैन सी गाइज। ओके, चलूं मैं आगे की तरफ बच्चों? ठीक है, चलता हूँ। आइए, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन का टाइप ही ले लो, बट टाइप तो नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग समझ रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको कुछ दिया गया, इफ स्क्वायर रूट ऑफ, मैं वहां तक सॉल्व करूंगा जहां तक जरूरत है, 2x² प्लस 2x² प्लस x प्लस का 2 अपॉन x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक, दूसरी इसी तरह से इक्वेशन दी गई है, टू, ये मल्टीप्लाई में 2, ठीक है ना? हाँ, x² 3x -3, सॉरी, इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0। ये दिया गया है हमको क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। ये पार्ट देखो, इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट क्या सेम है? हाँ सर सेम है। और ये पार्ट क्या सेम है? x² प्लस 3x प्लस, हाँ बिल्कुल सेम है। तो एक बार अगर मैंने इसको क्या ले लिया, मैं लेट कर लूं, अगर मैं लेट कर लेता हूँ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2x² प्लस x प्लस का 2, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सॉल्व आप लोग अपने आप करेंगे, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं कहूं देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस x प्लस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, ये दिया गया ये। तो इसमें क्या है कि करना ये है कि इसको y बोलना है, इसको 1 अपॉन y बोलना है, इसको y और इसको 1 अपॉन y। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन y मेंशन कर सकता हूँ, -3 दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, y² प्लस 2 -3y दिस इज इक्वल टू 0, y² -3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वी हैव टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन प्रॉपरली। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करने के लिए, अब ये जो फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन को आपने किया तो आपको क्या मिला, y² माइनस 2y माइनस y प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y माइनस का 2, 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन अंदर रह जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज। अब बेटा देखो, एक बार यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, 2 रख दो, कहीं भी सॉरी, एक बार 2 रख करके निकाल दो, एक बार वो क्या रख दो, 1 रख करके निकाल दो, सॉल्व कर लो इसके बाद में। क्लियर है ना? चाहे जो जहाँ, अगर मैं 2 रख रहा हूँ, यहाँ भी 2 रख रहा हूँ, मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी कहीं रखो वही मतलब निकलेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो एक बार यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या रखो, 2, एक बार y इज इक्वल टू क्या रखो, 1 रखो, और फिर सॉल्व करो, आप इसकी वैल्यूज निकालो। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने आप से करेंगे। अगर मान लो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी 1, x इज इक्वल टू 1 निकलेगा, दूसरा निकलेगा -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 105/4, 105/4। ये देख रहे हो, ये आंसर निकलेगा इसको सॉल्व करने के बाद। मैंने कहा था ना मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना सॉल्व करूंगा। इस तरह की सिचुएशंस में आप क्या करेंगे,
यहाँ पर यहाँ तक आ गए, मैंने y की 2 वैल्यू निकाली, यहाँ पर रखेंगे एक बार y इज इक्वल टू 1 रखेंगे। देखो एक बार करके देता हूँ। मान लो आपने y इज इक्वल टू यहाँ 1 रख दिया, 1 रखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ना, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1। एंड इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। तो सॉल्व करने जाएंगे, अच्छा ये एक मिनट, 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। क्या मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। अच्छा ये 1 नहीं है 2 है यार, हाँ हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रही है, क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर है ना। हाँ चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x एंड माइनस सॉरी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, सॉरी बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के भी हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या करना है आपको, करना ये है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेंगे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। x की वैल्यू 1 और उसको सॉल्व करिए। अब यहाँ क्या रखेंगे आप, 2 रख करके सॉल्व करेंगे। क्या रख कर सॉल्व करेंगे, 2 रख के सॉल्व करिए। अब 2 रख के सॉल्व करिए इसकी जगह पर और आगे आंसर निकालिए। एक वैल्यू तो 1 मैंने मैच करा दी है, आगे का आप खुद से कर सकते हैं। ओके चलो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलने के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन और जो आप लोगों को अपने आप करना है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। हाँ और मैंने आंसर तो लिख ही दिया है आपके सामने, प्लीज ट्राई करिए अपने आप, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन खुद से करिए यार। देखो हाँ चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग कि मान लो x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 1 इज इक्वल टू 0। करें सॉल्व फॉर x, क्या करना है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है ये भी देखना है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बात का ध्यान रखिए आप सबसे पहले, आइए मैं ध्यान रखवाता हूँ हर बात का। ओके अभी क्या करो ना कि जैसे ये आप 2 देख रहे हो और इसको 2 देख रहे हो, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 हो जाएगा। दिस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स कोई दिक्कत ना हो तो आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक गड़बड़ और हुई है, मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ, एक मिनट। हाँ तो एक चीज देखो जरा, जैसे हमने इसको साथ में ले लिया, ठीक है ना, तो अभी इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में हम लोग ये करेंगे कि हम इनको इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे। इसको इसके साथ ले लेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है 5, और इन दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है 5, तो बीच वाला टर्म सेम आ रहा है। जब हम लोग फॉर्मूला नहीं होता एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए इंटू बी। ये जो टर्म है ये तो दोनों में सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए का मतलब 1, बी का मतलब 4, 5x हो जाएगा। 2 3 तो 5x हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म सेम आ जाएंगे, ये दोनों सेम आ जाएंगे, दोनों में तो काम बन जाएगा। क्लियर है ना। चलो देखो अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स प्लस 1 को साथ ले रहा हूँ एक्स प्लस 4 के, एंड एक्स प्लस 2 को साथ ले रहा हूँ एक्स प्लस 3 के। क्लियर है ना, प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 0। ठीक, तो देखो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 इंटू 1 4, ये एक बन गई। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में देखो ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये टर्म ये दोनों में सेम है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4, ऐसे क्वेश्चन तो करना y प्लस 4, और ये हो जाएगा y प्लस का 6 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट इट। अब क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास में, ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि 10 आ जाए। देखो बेटा इसके फैक्टर आसानी से बन रहे हैं, देखो कैसे बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5x प्लस का 25 दिस इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेंगे तो वाई प्लस का 5 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, वाई वाई आएगा यहाँ पर। एक्स दिमाग में चल रहा है ना, एक्स एक्स चल रहा है दिमाग में, ठीक है ना। तो अरे यार, ओके चलो अभी क्या कर सकते हैं, y प्लस का 5 पूरे से कॉमन, y प्लस का 5, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्चुअली लिखा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दोगे तो यही मिल जाएगा आपको। y इज इक्वल टू फाइनल दोनों निकल रहे हैं, y इज इक्वल टू -5 निकल के आया। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए तो आंसर जो आ रहा है हमारे पास में, वो आंसर आ रहा है -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 105/4। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करिए और ये दो रूट्स निकल के आ रहे हैं आंसर से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ सर समझ में बात आ गई है, नोट करिए आप। 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने आप सभी को, और उन कॉन्सेप्ट का प्रॉपर यूज करना है हम लोगों को। ओके बच्चों, चले हम लोग आगे की तरफ। ओके तो ये हुआ। आइए इसके बाद पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। अच्छा आप लोगों को एक बात और बता दूं, हम लोगों का यूट्यूब पे एक चैनल है। किसमें? यूट्यूब में एक चैनल है अपना इस एकेडमी का। तो यूट्यूब में क्या है कि शाहू के वो लेक्चर्स जो बेटा इसके पहले वाले साल पे हम लोगों ने बनाए थे, तो वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल हैं। उन लेक्चर्स को आप वहां से जरूर देख लीजिए, आपके पास डेटा और ज्यादा हो जाएगा समझने के लिए। जैसे वहां पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर और मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर भी देख लो और इस लेक्चर को भी देख लो। मतलब जितने लेक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ इनको कंपाइल कर देंगे तो आपका और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। इसी तरीके से लॉगरिदम का लेक्चर जब तक आप तक आएगा तो हो सकता है लॉगरिदम टॉपिक आप लोगों का हो गया हो, जिनका ना हुआ हो वो लोग वहाँ देख सकते हैं जाकर के, वो भी यूट्यूब के लॉगिन में पड़ा हुआ है, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। और सभी टीचर्स के पढ़े हुए हैं, शर्मा सर के पढ़े हुए हैं, शुक्ला सर, मार्जे सर, जो लोग भी साहू स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व हैं उन सभी के ऑलमोस्ट लेक्चर पढ़े हुए हैं। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सोच रहे हैं सर जी तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो बेटा मैं बार बार आपको एक बात समझाता रहता हूँ, मैं तेज तेज क्यों चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, तो बस आप समझ रहे होंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ने चलेंगे तो क्या है नेचर ऑफ रूट्स में? पहली बात तो आपको पढ़नी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है? डी होता है। एंड दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात आप दिमाग में रखिए। ठीक, सबसे पहली बात तो आप इसमें ये देखने जा रहे हैं। अच्छा पहली बात जो इसमें ये आप देखने जा रहे हो कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर डी का वैल्यू 0 है तो रूट्स आर, जो रूट्स होते हैं आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। डिफरेंट, दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट और अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, हम ऐसा लिखिए, ज्यादा बेहतरीन लगेगा समझने। दो बातें आपको यहाँ पर देखने वाली हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अच्छा इसी में एक बात और देख लेते हैं कि इफ कंडीशन देखो इसी की, ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। इसी में एक और बात देखो कि इफ डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ perfect square, then roots are roots are roots are
रियल एंड रैशनल, उसके रूट्स कैसे होंगे? रैशनल होंगे और रियल होंगे। मान लो उसी में दूसरी कंडीशन ये है कि इफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। परेशान नो, मैं इनके क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। हाँ, ये बात समझ में आएंगी सारी प्रॉपर्टी। बी स्क्वायर माइनस 4ac is not a perfect square, is not a perfect square, then roots are real and irrational रूट निकलेंगे उसके। क्या निकलेंगे? इरेशनल रूट्स निकलेंगे। दो बातें यहाँ पर भी हैं। इसके बाद और भी बातें हैं। हाँ, इसके बाद आपकी एक बात और आती है कि अगर रूट्स डी स्क्वायर डी इफ अगर तीसरी कंडीशन कि मान लो इफ मैं बोल देता हूँ डी इज इक्वल टू क्या है? 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac if d is equal to b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal, रियल एंड इक्वल। तो एक बात तो हमारी ये हो गई, और दूसरी बात आप कह सकते हो ये भी है, और ये दो बातें इसके बीच में जो लाई कर रही हैं कि अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ रही है, मतलब d इज इक्वल टू 25 आ रहा है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके रूट्स हमेशा रैशनल होंगे और रियल होंगे। लेकिन मान लो d इज इक्वल टू आ रहा है 35, जो कि क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसलिए जो d के रूट्स, मतलब जो रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, निकलेंगे रियल एंड इरेशनल रूट निकलेंगे। इरेशनल नंबर जानते हो ना? हाँ। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और रियल तो होंगे ही होंगे। एक चौथी कंडीशन, मतलब एक दूसरी कंडीशन भी है जो हम देखते हैं कि इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, किससे आ रहा है? ये ग्रेटर देन 0 था मामला, ठीक है ना? अब यहाँ क्या? लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल, एंड, हाँ बस नॉट रियल एंड रियल और इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो देयर आर 4 थिंग्स जो आपको डिस्कस की गई हैं आपके साथ में। तो मैं स्टूडेंट्स चाहता ही हूँ कि आप सभी लोग इन बातों को प्लीज समझें और जल्दी से जल्दी इन चीजों को अपने दिमाग के अंदर रख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आप सभी को। चलिए, क्लियर है ना? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, को रफ करेंगे और भी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जब मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूँ ना, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं ले सकते हो, स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज क्या करिए आप लोग, उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए पॉज करके। और यकीन मानिए कि जो पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं ये पॉइंट्स आपके काम के हैं, अब यूज करना आपका काम है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, हाँ लिखा क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द नेचर of the roots of the following quadratic equations। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, प्लस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, एंड 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, एंड x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, एंड 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी हुई हैं स्टूडेंट्स। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। समझिए, वी हैव टू चेक, एग्जामिन करना है कि क्या क्या नेचर है। आइए, सबसे पहली चीज आपको एक बात समझा देता हूँ कि जो आपने एक बेसिक जनरल फॉर्म ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसकी हेल्प से आप ABC निकाल सकते हैं। कंपेयर करके देखो तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2, B इज इक्वल टू कितना आ गया? 2, C इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो
डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, 2 का पावर 2 माइनस 4 इंटू कितना आ रहा है, ए का मतलब कितना 2 3, ये आ गया 4 माइनस 4 दूनी 8 तो 24, तो माइनस का 20 एंड दिस इज डी इज लेस देन 0, मतलब 24 जो है माइनस का 20 जो है एंड दिस इज 0। तो इसका रूट कैसा आ रहा है, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। ये बात तो बहुत आसान है, आसानी से समझे, जो बातें हैं फटाफट समझो। जैसे इस केस में ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी कितना -7, सी इज इक्वल टू कितना 3 प्लस का, तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का पावर सॉरी -7 का पावर 2 माइनस 2 इंटू सॉरी 4 इंटू ए मतलब 2 मतलब 3। कंपेयर करेंगे बेटा, फटाफट जल्दी से करो, 49 4 दूनी 8 3 24 24 और कितना हुआ 25, मतलब डी आ रहा है, जो डी इज इक्वल टू आया दैट इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल 25। तो रूट्स आर रियल एंड रैशनल, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। देखो ये 25 जो है ना, दिस इज 5 का स्क्वायर, देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए रूट्स कैसे हैं, रियल एंड रैशनल हैं, इसके रूट्स रियल और रैशनल ही निकलेंगे। आप निकाल के देख लेना बच्चों, अगर लगे कि नहीं सर जी निकाल के दिखाओ तो देखो बोर्ड में जरा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3, इसके रूट्स निकालता हूँ मैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का x प्लस का 3, देखो ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 0 जा रहा है, यहाँ से 2x कॉमन लिया, x माइनस का 3 माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 बाई, रैशनल आ गया कि नहीं आ गया, ये रैशनल है, रैशनल को q से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये भी रैशनल है, दिस इज ऑल्सो रैशनल, दोनों रैशनल आ गए, क्लियर है ना। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करेंगे तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, इस यहाँ देखो, a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है -5, c इज इक्वल टू कितना है -2, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 की पावर 2 -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 एंड सी का वैल्यू कितना है -2। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 25 माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 8 कितना होता है 33, तो ये डी है ना, और डी का वैल्यू कितना आ रहा है 33 आ रहा है, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0 33, एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, इरेशनल रूट्स होंगे इसके, इरेशनल रूट्स होंगे, याद रखना। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रही है, कब, डी की वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रही है तो रूट्स हमेशा इरेशनल ही निकलेंगे। ये बात दिमाग में रख लेना यार, बड़े काम की बात बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। और लेक्चर जरूर देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वाई अग्रवाल लाइव से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे है, यू कैन आस्क द लिंक ऑफ दैट लेक्चर इन द ग्रुप, आई विल शेयर दैट लेक्चर इन द ग्रुप। तो प्लीज स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। अब आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन नाच रहा होगा, सर जी आपने कह तो दिया रूट्स आर कैसे, रूट्स कैसे हैं सर, इरेशनल हैं, आइए दिखाइए तो सर एक बार, आओ बेटा दिखाते हैं तुम लोगों को। इसमें बी का वैल्यू कितना आ गया, इस वाली क्वेश्चन में जो बी का वैल्यू आया वो कितना आया है, सॉरी डी का वैल्यू कितना आया है 33 आया है, इसके रूट्स निकालो, तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा माइनस बी प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 33 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1, तो कितना आया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 33 अपॉन 2। अब बताओ इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल नंबर, इसलिए इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, इरेशनल रूट्स आ रहे हैं। इस केस में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू, तो बेटा एक बार ध्यान से देखना, b का वैल्यू कितना है माइनस का 4 का पावर 2 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू कितना है 1 है, सॉल्व किया तो 16 माइनस का 16 दैट इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल
एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। देखो भैया ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, ये क्या एक, सॉरी इक्वल टू जीरो है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू जीरो। अब जीरो को परफेक्ट स्क्वायर मत मत बोलना, जैसे जीरो का स्क्वायर जीरो लेते हैं। तो कोई भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो नंबर चेंज होती कि नहीं होती? अब जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही हो जाएगा ना यार। ओके, चलो मैं आगे की तरफ। तो ये आज की क्लास में इतना रखते हैं, हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स तक पहुंच गए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें 3 लेक्चर से 4 लेक्चर बनेंगे टोटल आपके, जो मैं कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, और जा करके ग्रुप को यूट्यूब में जा करके इस अकेडमी का अपना चैनल है उसमें जा करके उस लेक्चर को देख लो। ओके, थैंक यू एवरीवन।